जय गुरुदेव। कुछ देर तो विचार प्रवाह चलता रहा। फिर निद्रा ने आ घेरा। अब की बार स्वप्न में क्या देखता हूं कि एक मेले में घूम रहा हूं। तरह तरह की दुकानें तथा खेल तमाशे, लोगों की भीड़ भाड़, शोर शराबा, हंसते चिल्लाते बतियाते लोग। एक स्थान पर एक बड़ा झूला लगा है। डोलियों में बैठे लोग घूमते जा रहे हैं। मैं सोचने लगता हूं कि यदि इन डोलियों में जान होती तो ये अवश्य ही अभिमान करती कि इतने लोगों को उठाकर घुमा रही है। फिर मेरा ध्यान एक मशीन की ओर चला जाता है जिससे डोलियां घूम रही हैं। मैं सोचता हूं कि अभिमान करने योग्य तो यह मशीन है जो लोगों से लदी इतनी सारी डोलियों को घुमा रही है। किंतु मशीन का चलना भी तो किसी शक्ति की क्रिया है। क्रिया का विचार आते ही मन, शक्ति और क्रिया के विवेक में लग गया। स्वप्न भंग हो गया। चाहे उपयुक्त अनुभव स्वप्न में ही थे, किंतु हैं तो महर्षि के प्रवचनों का प्रत्यक्ष उदाहरण। फिर जगत भी तो स्वप्नवत ही है। निद्रा भंग हो जाने पर स्वप्न मिथ्या हो जाता है, तो ज्ञान हो जाने पर जगत मिथ्या। फिर मेरा लक्ष्य अंदर की ओर खींच गया। जैसे जगत की वस्तुएं अपने से भिन्न दिखाई देने लगी, ऐसे ही शरीर अपने से भिन्न दिखाई देने लगा। किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि यह केवल भावना का आवेग था, क्रियात्मक अनुभव नहीं। क्योंकि थोड़ी ही देर में पुनः आत्मभाव प्रकट हो गया। प्राणमय कोश का प्रत्यक्षीकरण मैं भावनात्मक स्तर पर भी नहीं कर पाया। अगला स्वप्न। मैं एक जगह पर खड़ा हूं। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी हैं। कुत्ते, सियार तथा गिद्ध उन पर झपट रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं जो इन लाशों को दफनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। एक बड़ी सी खाई जैसा गड्ढा भी तैयार दिखाई दे रहा है। उसी में सभी लाशों को डालकर ऊपर से मिट्टी भर देने का विचार चल रहा है। हम सभी उन लाशों को एक एक करके उस गड्ढे में पटक रहे हैं। फिर लाशों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। किंतु यह क्या, सभी लाशें गड्ढे से निकलकर नाचने तथा हमारा मुंह चिढ़ाने लगती हैं। लाशों को नाचते देखकर हम भयभीत हो जाते हैं और भाग खड़े होते हैं। लाशें हमारा पीछा करती हैं। स्वप्न भंग हो जाता है। महाराज श्री के ये शब्द मुझे बार बार याद आ रहे थे कि साधक यह समझ लेता है कि उसने वासनाओं को मार दिया है, उन्हें जमीन में गाड़ दिया है, किंतु कुछ समय के पश्चात वे पुनः खड़ी हो जाती हैं, उसका पीछा करती हैं तथा जीव पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। जब तक वासना की जमीन में से दोबारा उठ जाने कर खड़ा हो जाने की क्षमता समाप्त नहीं हो जाए, तब तक उसे मरा मत समझो।
महाराज श्री कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति की निरंतर कृपा वर्षा हो रही है, किंतु फिर भी जीव उसके आनंद से सूखे रह जाते हैं। जीव एक ऐसी शिला के समान है जिस पर कितनी भी वर्षा हो, फिर भी उस पर घास का एक तिनका तक नहीं उग सकता। उसमें ग्रहण शक्ति तथा उपजाऊ शक्ति दोनों का अभाव है। यदि कोई सच्चे हृदय से गुरु शरण ग्रहण करे तो गुरु शिष्य की ग्रहण शक्ति तथा उपजाऊ शक्ति दोनों का उपक्रम कर ईश्वरीय वर्षा में भीगने, वासनाओं को क्षीण करने तथा आनंद को लूटने का अवसर प्रदान कर देते हैं। शिष्य के प्रतिबंधकों को हटाकर शक्ति की कृपा तथा आनंद की वर्षा तक पहुंचने का माध्यम बन जाते। मेरे विचार चलते रहे, भाव उमड़ते रहे। कभी मन अपनी अवस्था पर रो उठता तो कभी धीरज धारण कर लेता। कभी मन में टीस सी उठने लगती तो कभी महाराज श्री का ध्यान आते ही थोड़ा शांत हो जाता। इस प्रकार करते करते मुझे गहरी निद्रा ने आ दबोचा। अगले दिन प्रातःकाल उठकर वही नित्य का क्रम। जल्दी उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त होकर साधन में बैठना, फिर गंगा स्नान के लिए जाना, वापिस आकर महाराज श्री कुर्सी में विराजमान, भक्तों का आसपास दरी बिछाकर बैठना तथा महाराज श्री का कुछ वचन कहना। महाराज श्री, प्राणमय कोश से आगे अंतर्विधि का मार्ग संकीर्ण होता जाता है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश का आत्मभाव भी नीचे छूट जाता है। कर्ता भाव से भी साधक ऊपर उठ जाता है। अभिमान भी बहुत तनु हो जाता है। साधक बहुत हल्का होकर ही यहाँ तक पहुँच पाता है। प्राणमय कोश के अंदर मनोमय कोश है, जिसमें मन तथा सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का वास है। यह कोश मन तथा सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों का विकृत रूप है, जो आत्मा पर आवरण डालकर सर्व प्रकार के संशयों से रहित आत्मा को संशयग्रस्त की उपाधि से दोष युक्त जैसा बना देता है। आत्मा में कोई शोक, मोह, द्वेष, राग या आसक्ति नहीं, किंतु मनोमय कोश के संयोग से ये सभी दोष उसमें आए से दिखाई देते हैं। आत्मा दर्शन रहित है, पर मनोमय कोश का संयोग दर्शन का कर्ता कल्पित कर देता है। इच्छा शक्ति को विकृत रूप प्रदान कर इच्छा में वासना का समावेश कर देता है, या ऐसा कहो कि इच्छा को अज्ञान के अधीन कर देता है। जय गुरुदेव।